तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंबुज कुशवाहा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं अपना टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना स्पेशल इंग्लिश क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 6 का पार्ट 2 और पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि जो ऑथर है वो आधी रात में फुटपाथ पे उन दोनों बच्चों से मिलता है। ठीक है, अब आगे ऑथर क्या बोलता है ये देखते हैं। वाई आर यू आउट सो लेट निकोला। ऑथर कहता है निकोला से कि निकोला तुम इतनी देर रात को बाहर क्या कर रहे हो या क्यों हो। वेटिंग फॉर द लास्ट बस फ्रॉम पाडुआ। तो निकोला बोलता है कि जो बस पाडुआ से आएगी उस बस के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। वी सेल आवर पेपर्स। हम सब लोग उसमें क्या है, ये जो अनसोल्ड पेपर है न्यूज़पेपर उसमें बेच देंगे व्हेन इट कम्स इन, जब वो बस यहाँ पे आएगी। मस्ट यू वर्क सो हार्ड यू बोथ लुक रेदर टायर्ड। तो अब आगे ऑथर कहता है कि क्या तुम लोगों का इतनी कड़ी मेहनत करना जरूरी है, तुम दोनों काफ़ी थके हुए लग रहे हो। रेदर मतलब होता है काफ़ी। वी आर नॉट कंप्लेनिंग सर। तो अब आगे ऑथर कहता है कि हम कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगली सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वेंट ओवर टू द फाउंटेन, जब मैं उस फव्वारे के पास आया, टू हैव माई शू साइंड, अपने जूतों को पॉलिश करवाने के लिए, ऐसा ऑथर कहता है। निकोला द वे यू एंड जकोपो वर्क। तो आगे कहता है निकोला जिस प्रकार से तुम और तुम्हारा जो छोटा भाई जकोपो है कार्य करते हो, मेहनत करते हो, उससे लगता है कि तुम लोग काफ़ी पैसा कमाते होगे। यू स्पेंड नथिंग ऑन क्लॉथ्स, लेकिन तुम लोग कपड़ों में तो बिल्कुल खर्च नहीं करते हो। You eat little enough when I see you have a meal, it's usually black bread and figs। तो आगे ऑथर कहता है कि तुम लोग कपड़ों में तो बिल्कुल पैसे खर्च नहीं करते हो और तुम लोग खाना भी कम ही खाते हो। मैंने देखा है जब तुम खाना खाते हो तो उसमें तुम ब्रेड लेते हो और फिक्स लेते हो, कोई हाई फाई भोजन तुम लोग नहीं करते हो। आगे ऑथर कहता है टेल मी व्हाट डू यू डू विथ योर मनी। मुझे बताओ तुम लोग आखिर अपने पैसों के साथ करते क्या हो। He colored deeply under his sunburn, then grew pale। हालांकि जो निकोला था उसकी जो स्किन थी वो सन के कारण, जो सूर्य की किरण थी उनसे काफ़ी बर्न हो गई थी, लेकिन फिर वो एकदम से पेल हो गया, मतलब एक प्रकार से क्या बोलूँ, अलग प्रकार का चेहरा बिहेव करने लगा उसका। He looked to the ground। ऑथर आगे कहता है कि वो जो निकोला था वो ज़मीन की ओर नज़रें गड़ा के देख रहा था। यू मस्ट बी सेविंग अप टू इमिग्रेट टू अमेरिका आई सजेस्टेड। तो आगे ऑथर कहता है कि जब वो ज़मीन की ओर देख रहा है तो ऑथर कहता है कि मैंने बोला कि तुम ज़रूर जो पैसे बचा रहे होगे वो अमेरिका जाने के लिए क्या कर रहे होगे, तुम पैसे बचा रहे होगे, ऐसा ऑथर कहता है। He looked at me sideways। तो ऑथर कहता है कि वो मेरी ओर देखता है, ठीक है, मेरी बगल से, ठीक है। स्पोक विथ एन एफर्ट, और फिर वो बोलता है वी शुड ग्रेटली लाइक टू गो टू द स्टेट्स। तो कहता है निकोला कि हम लोग तो वैसे स्टेट्स जाना चाहते हैं, ये भी एक प्रकार की जगह है, हम लोग तो स्टेट्स जाना चाहते हैं वैसे, बट हियर, लेकिन यहाँ, एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में, वी हैव अदर प्लान्स, हमारे कुछ और भी प्लान्स हैं। ठीक है, ना तो हम अमेरिका जाना चाहते हैं, मन तो है स्टेट जाने का, लेकिन वो भी प्लान नहीं है, इस समय कुछ और प्लान है, ऐसा निकोला ऑथर से बोलता है। व्हाट प्लान्स। तो ऑथर बोलता है क्या प्लान है तुम्हारे। ही स्माइल्ड अनकंफर्टेबली। वो थोड़ा सा मुस्कुराता है लेकिन अनकंफर्टेबली, मतलब थोड़ा आरामदायक उसे महसूस नहीं है। कंफर्ट मतलब, कंफर्टेबल मतलब होता है आरामदायक, ठीक है। तो अन का मतलब होता है निगेटिव, जैसे डिस लग जाता है उसका मतलब निगेटिव, वैसे यदि अन शुरू में लग जाए उसका मतलब एक प्रकार से निगेटिव मतलब होता है, ठीक है। तो कहता है बस प्लान है सर, और वो प्लान नहीं बताता है। ही आंसर्ड इन अ लो वॉइस। वो बहुत ही धीमी आवाज़ में सिर्फ जवाब देता है कि सर बस हमारे प्लान है, और वो प्लान नहीं बताता है। वेल आई सेड वी आर लिविंग ऑन मंडे। तो ऑथर कहता है ठीक है, लेकिन हम लोग मंडे को यहाँ से जा रहे हैं, ऐसा ऑथर निकोला से बोलता है। अब आगे ऑथर क्या बोलता है, इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू बिफोर वी गो। ऑथर कहता है क्या कोई चीज़ है जो मैं तुम लोगों के लिए कर सकूं मेरे जाने से
पहले। निकोला शूक हिज हेड, निकोला ने ना में सर हिला दिया। शेक का सेकंड फॉर्म शूक होता है, ठीक है। तो निकोला ने ना में अपना सर हिला दिया, बट लेकिन सडनली जकोपो सेड, सर, लेकिन जो उसका छोटा भाई जकोपो था वो अचानक से बोलता है सर, ही बस्ट आउट, वो अचानक से ऐसा बोलता है, एवरी संडे वी मेक अ विजिट टू द कंट्री, कहता है कि हर संडे को हम लोग, ठीक है, जो पास में जहाँ पे वो जाना है उस जगह का नाम बताता है, कहता है हम हर संडे को वहाँ पे जाते हैं टू पोलेटा, ठीक है, उस जगह क्या नाम है, पोलेटा, हम जाते हैं, ऐसा जकोपो उस ऑथर से कहता है। और वो आगे कहता है 30 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, वो जो जगह है पोलेटा वो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। यूजुअली वी हायर बाइसिकल्स, तो आगे जकोपो कहता है उसका छोटा भाई, सामान्य तौर पर हम लोग जो साइकिल है उसे क्या कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं, एक प्रकार से भाड़े पे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन देखो बच्चों, सॉरी एक लाइन क्या, एक वर्ड, जैसे बाई है, बी आई, जिस भी वर्ड के शुरू में ये आ जाता है इसका मतलब होता है दो से, ठीक है। तो बाइसिकल, दो पहिया, एक प्रकार से। आगे देखते हैं, बट टुमारो, लेकिन कल, सिंस यू आर सो काइंड, आप इतने दयालु हैं, ठीक है, काइंड मतलब दयालु, ठीक है, यू माइट सेंड अस इन योर कार, तो आप इतने दयालु और पूछ रहे हैं तो आप हमें अपने कार में वहाँ पे छोड़ सकते हैं या भेज सकते हैं। आई हैड ऑलरेडी टोल्ड लूगी ही माइट हैव द संडे ऑफ, तो ऑथर कहता है अपने आप से ही, हालांकि मैंने जो उनका ड्राइवर लूगी था कि मैंने उसे पहले ही संडे के लिए छुट्टी दे दी थी कि वो चाहे तो संडे को छुट्टी कर सकता है, और डेफिनेटली वो ड्राइवर जो है संडे को छुट्टी करेगा। हाउएवर आई आंसर्ड, फिर भी ऑथर कहता है कि मैंने जवाब दिया, आई विल ड्राइव यू आउट माई सेल्फ, मैं खुद तुम लोगों को वहाँ पे ले जाऊँगा जहाँ तुम जाते हो। देयर वॉज अ पॉज, फिर थोड़ा सा क्या हो गया, वहाँ पे ठहराव हो गया, कोई बातचीत नहीं कर रहा है। निकोला वॉज ग्लेयरिंग एट हिज यंग ब्रदर इन वेक्सेशन, तो निकोला जो है इस बात पे वो अपने छोटे भाई की ओर गुस्से से थोड़ा देख रहा है कि उसने क्यों बोल दिया कि वो अपनी कार से हमें छोड़ दे, इस बात को लेकर थोड़ा गुस्से से निकोला अपने भाई को देख रहा है। अब इसके आगे क्या होता है ये देखते हैं। वी कुड नॉट थिंक ऑफ ट्रबलिंग यू सर, तो कहता है कि हम आपको मुसीबत में नहीं डालना चाहते हैं या किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करना चाहते हैं श्रीमान। इट वॉन्ट बी एनी ट्रबल, तो ऑथर कहता है कि इसमें कोई मुसीबत की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। ही बिट हिज लिप देन इन अ रेदर पुट आउट टोन ही सेड, तो वो जो निकोला है वो अपना ओंठों को थोड़ा सा चबाता है और फिर एक धीरी सी आवाज़ में या थोड़ी सी तेज आवाज़ में बोलता है, वेरी वेल, द फॉलोइंग आफ्टरनून वी ड्रोव टू द टीनी विलेज, तो आगे निकोला कहता है कि आने वाली जो दोपहर है, ठीक है, हम कहाँ जाएं पे, एक छोटे से गांव में जाएंगे, ठीक है, एक छोटे से गांव में जाएंगे। सेट हाई अपॉन द हिल साइड, जो कि पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है, ऐसा निकोला कहता है। टीनी मतलब होता है छोटा। आई इमेजिन दैट आवर डेस्टिनेशन वुड बी सम हम्बल ड्वेलिंग, तो अब ऑथर अपने आप से कहता है कि मैं ये कल्पना कर रहा था, मैं ये कल्पना कर रहा था कि जो हमारी डेस्टिनेशन होगी, जो हमारी मंजिल होगी, वो कोई एक बहुत ही बढ़िया सी जगह होगी। ड्वेलिंग मतलब आवास या रहने का स्थान, वो बहुत ही बढ़िया सी कोई जगह होगी। बट डायरेक्टेड बाय जकोपो वी ड्रीव अप एट अ लार्ज रेड रूफ्ड विला, लेकिन जैसा कि जकोपो ने हमें रास्ता दिखाया जहां हमें ले गया, वहां पे एक बहुत बड़ा सा मकान बना हुआ था, ठीक है, और उसकी छत में लाल कलर के पत्थर, एक प्रकार से बोल दे या खपड़े लगे हुए थे, मतलब उसकी छत कैसी थी, रेड कलर की थी, ऐसा ऑथर बोलता है। सराउंडेड बाय अ हाई स्टोन वॉल, और वो जो घर था, ठीक है, जो मकान था, विला था, उसके चारों ओर पत्थर की क्या बनी हुई थी, दीवार बनी हुई थी, जहाँ पे वो हमें ले गए थे। फिर आगे क्या होता है, आई कुड स्कार्सली बिलीव माई आइज, मैं काफ़ी मुश्किल से अपनी आंखों में विश्वास कर पा रहा था। एंड बिफोर आई कुड रिकवर माई ब्रेथ,
और इससे पहले कि मैं थोड़ा मतलब अपने आप को संभाल पाता या सांस ले पाता, माई 2 पैसेंजर्स हैड लीव्ड फ्रॉम द कार। तो ऑथर कहता है इससे पहले मैं कुछ सांस ले पाता, ठीक है, जो मेरे दोनों वो छोटे पैसेंजर थे वो मेरी कार से क्या हो गए, उतर गए। इसके बाद क्या होता है, वी शैल नॉट बिलोंग सर। तो उनमें से जो एक भाई है, ऑब्वियसली निकोला ही होगा क्योंकि वो बड़ा है, वो कहता है सर हम यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, पर हैप्स ओनली एन आवर, हो सकता है कि हम सिर्फ 1 घंटे में ही क्या हूँ वापस आ जाएं। मे बी यू वुड लाइक टू गो टू द कैफ़े इन द विलेज फॉर अ ड्रिंक। तो आगे वो कहता है कि हो सकता है कि आप कैफ़े जाना चाहें, मतलब कॉफ़ी हाउस जाना चाहें इस गांव के कुछ पीने के लिए। मतलब आप कार में बैठ के क्या करेंगे, आप वहाँ पे जाके कुछ पी सकते हैं, ऐसा निकोला हिंट करता है उन्हें। दे डिसअपियर्ड बियॉन्ड द कॉर्नर ऑफ द वॉल। और फिर वो दोनों बच्चे दीवार के कॉर्नर्स पे क्या होते हैं, वो गायब जैसे हो जाते हैं, मतलब वहाँ से वो जाते जाते गायब हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जादू वाला गायब, मतलब वो वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये डिस का मैंने पहले भी बताया निगेटिव सेंस होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, अब ऑथर कहता है थोड़े समय बाद, आई फॉलोड, मैंने उनका क्या किया, पीछा किया, मतलब मैं उनके पीछे पीछे गया। आई फाउंड अ ग्रिल्ड साइड एंट्रेंस एंड डिटरमाइंडली रैंग द बेल। तो ऑथर कहता है कि जब मैं उनके पीछे गया तो मुझे एक ग्रिल्ड मतलब रॉड का गेट लगा हुआ मिला, रॉड का एक प्रवेश द्वार लगा मिला। और फिर मैंने थोड़ा दृढ़ता से मैंने उस गेट की क्या बजाई, बेल बजाई, ठीक है। आगे देखते हैं। अ प्लीजेंट लुकिंग वोमैन विथ स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स अपीयर्ड। तो ऑथर कहता है जब मैंने बेल बजाई तो एक सुंदर सी दिखने वाली औरत, ठीक है, जिसने स्टील के जो फ्रेम था, स्टील जिस चश्मे का फ्रेम था, वो चश्मे लगा के आई जब मैंने बेल बजाई, मतलब वो औरत सुंदर दिख रही है, उसने चश्मे लगा रखे हैं, वो वहाँ पे बेल बजाने पे आई। आई blinked as I saw that she was dressed in a white uniform of a trained nurse। तो ऑथर कहता है कि मैं तो पलक झपकाने लगा एक प्रकार से, ठीक है, मतलब उसे विश्वास नहीं हो रहा था इसलिए वो बार बार पलक झपका रहा था। ऑथर ऐसा कह रहा है कि जैसे ही मैंने उस नर्स मतलब उस महिला को देखा, क्योंकि वो वाइट यूनिफॉर्म में थी और वो एक ट्रेंड नर्स थी, मतलब वो इसलिए आश्चर्यचकित हो गया ऑथर, क्योंकि वो जो महिला आई थी वो क्या थी, एक नर्स थी। आई जस्ट ब्रॉट 2 स्मॉल बॉयज हियर। तो अब आगे ऑथर कहता है कि मैंने अभी अभी मतलब 2 छोटे बच्चों को यहाँ लाया हूँ, क्या आपने देखा है, ऐसा वो कहता है। यस हर फेस लिट अप। तो ऐसा सुनते ही, जैसे ही ऑथर ने बोला मैं 2 छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आए हैं, मैं उन्हें लाया हूँ, तो ऐसा सुनते ही वो कहती है हाँ हाँ वो आए हैं, और उसका चेहरा मतलब खिलखिला उठता है। सी ओपन द डोर टू एडमिट मी। और वो जो नर्स थी उसने दरवाज़ा खोला और ऑथर को अंदर आने दिया। निकोला एंड जकोपो, आई विल टेक यू अप। तो कहती है वो नर्स कि निकोला और जकोपो यही दोनों भाई हैं, मैं आपको उनके पास ले जाऊंगी। सी लेड मी थ्रू अ कूल टाइल वेस्टिब्यूल इनटू अ हॉस्पिटल फॉर हॉस्पिटल द विला हैड बिकम। तो फिर वो जो कौन थी, नर्स थी, वो उन्हें एक टाइल से उस बरामदे में, ठीक है, वेस्टिब्यूल मतलब होता है बरामदा, तो उस बरामदे में टाइल्स लगा हुआ था, तो उसी बरामदे से वो ले जाती है उस हॉस्पिटल में, जबकि वो जो हॉस्पिटल है फॉर हॉस्पिटल द विला हैड बिकम, तो वो पहले एक घर था लेकिन हॉस्पिटल के लिए फिर उसे क्या बना दिया गया, हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया, ऐसा ऑथर बताता है। आगे क्या है, एट द डोर ऑफ अ लिटिल क्यूबिकल द नर्स पॉज्ड। तो फिर आगे ऑथर कहता है कि दरवाजे पास, ठीक है, एक प्रकार का चैम्बर था क्यूबिकल शेप का, वहाँ पे वो नर्स रुक जाती है। पुट हर फिंगर टू हर लिप्स, और वो अपने उंगलियों को अपने होंठों पे रखती है।
एंड विथ अ स्माइल, और वो एक छोटी सी स्माइल देती है। बेड मी लुक थ्रू द ग्लास पार्टीशन, और वो मुझे एक ग्लास का जो पार्टीशन होता है, ठीक है, वहां से देखने के लिए कहती है। तो अब ऑथर उस ग्लास के अंदर देखता है, मतलब कांच की जो दीवार है उसके अंदर देखता है। द टू बॉयज वर सीटेड एट द बिसाइड ऑफ अ गर्ल अबाउट 20। तो ऑथर देखता है कि जो दोनों बच्चे हैं वो एक लड़की के बगल से बैठे हैं जो लगभग 20 साल की है। बिसाइड और बिसाइड्स दोनों में अंतर है। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, जबकि बिसाइड्स का मतलब के अलावा होता है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ऑथर बोला कि वो लगभग 20 साल की लड़की थी। हु प्रॉप्ड अप ऑन पिलोज, और वो लड़की जो थी वो तकिए पे टेक लगा के लेटी हुई थी, ऐसा वो ऑथर कहता है। पिलो मतलब होता है तकिया। वियरिंग अ प्रिटी लेस जैकेट, और वो लड़की जो थी बहुत ही सुंदर लेस वाली जैकेट पहन रखी थी। वॉज लिसनिंग टू देयर चैटर, और वो जो लड़की थी वो अपने उन दोनों छोटे बच्चों को सुन रही थी। लिसन मतलब होता है सुनना। हर आइज सॉफ्ट एंड टेंडर, और उस लड़की की आंखें जो थी बहुत ही सॉफ्ट थी एंड टेंडर थी। इसके बाद क्या होता है ये देखते हैं। वन कुड सी एट अ ग्लैंस हर रिसेम्बलेंस टू हर ब्रदर्स। तो ऑथर कहता है कोई भी एक नज़र में या पहली ही नज़र में बता सकता था कि वो जो दोनों भाई हैं उससे क्या है, मिलते जुलते हैं, और वो तीनों एक जैसा दिखते हैं, ऐसा ऑथर कहता है। फिर आगे कहता है अ वेस ऑफ वाइल्ड फ्लावर स्टूड ऑन हर टेबल बिसाइड अ डिस्क एंड सेवरल बुक्स। ऑथर कहता है कि कुछ किताबें रखी हुई हैं, उसके बगल से मतलब फलों का एक डिश रखा हुआ है, ठीक है, फल रखा हुआ है एक टोकरी में। उसी के बगल से टेबल पे एक फूलदान रखा हुआ है, ऐसा ऑथर बता रहा है। वोंट यू गो इन, द नर्स मर्मर्ड, और नर्स अब एकदम धीमी आवाज में बोलती है ऑथर से, क्या तुम अंदर नहीं जाओगे? लूसिया विल बी प्लीज टू सी यू, लूसिया उसकी बहन का क्या नाम है, लूसिया। तो नर्स कहती है जो लूसिया है वो आपको देख के बहुत खुश होगी। प्लीज मतलब होता है खुश होना। आई सुक माई हेड टर्न अवे, तो ऑथर कहता है कि मैंने नाम में अपना सर हिला दिया, कि मतलब मैं नहीं जाऊंगा, और वो वहां से मतलब मुड़ जाता है, ठीक है। आई फेल्ट आई कुड नॉट बियर टू इंट्रूड अपॉन दिस हैप्पी पार्टी। ऑथर कहता है कि मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि मैं एक जो खुशी परिवार है, हैप्पी फैमिली की पार्टी में मैं क्या कर जाऊं, घुसपैठ कर जाऊं, ठीक है, या वहां पे मैं बिना अनुमति के चला जाऊं। बियर मतलब होता है वैसे भालू, लेकिन बियर मतलब होता है बर्दाश्त करना, स्पेलिंग डिफरेंस हो सकता है। बट एट द फुट ऑफ द staircase I drew up and begged her to tell me all she knew about these boys। लेकिन अब ऑथर आगे कहता है कि अब सीढ़ियों के पास में ही, स्टेयरकेस मतलब सीढ़ियों के पास में वो ऑथर आया, ठीक है, और उसने उस नर्स से अनुमति मतलब आग्रह किया कि जो भी कुछ वो बच्चों के बारे में जानती हो वो उसे बता दे, ठीक है, ऐसा अंग होता है। सी वॉज ईगर टू डू सो, ऑथर कहता है कि उसे भी मतलब बहुत ही उत्सुकता थी इस बात को बताने के लिए। वो आगे बताती है नर्स, दे वर क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड, सी एक्सप्लेन, वो बताती है कि ये दोनों जो बच्चे थे वो काफ़ी मतलब इस संसार में अकेले थे, एक्सेप्ट फॉर दिस सिस्टर लूसिया, ठीक है, मतलब वो काफ़ी अकेले हैं सिवाय उनकी बहन लूसिया के, मतलब उनकी बहन के अलावा इस संसार में कोई नहीं है, ठीक है। देयर फादर अ विडोवर अ वेल नॉन सिंगर हैड बीन किल्ड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर। तो नर्स कहती है कि उनके जो पापा थे जो विधुर थे, मतलब उनकी माँ भी नहीं थी, ठीक है, विडो मतलब होती है जिनकी कोई मतलब जिसकी वाइफ मर जाए, ठीक है, उसी को विडोवर बोलते हैं। तो उसके पापा जो थे वो विधुर थे, ठीक है, और वो एक बहुत ही प्रसिद्ध सिंगर थे, गायक थे, वेल नॉन मतलब फेमस। तो वो एक जंग में क्या हो गए, उन्हें मार दिया गया। शॉर्टली आफ्टरवर्ड अ बॉम्ब हैड डिस्ट्रॉयड देयर होम एंड थ्रोन द 3 चिल्ड्रेन इनटू द स्ट्रीट्स।
और फिर उसके बाद कुछ ही समय में एक बॉम्ब ने उसका घर क्या जो है उन बच्चों का घर तबाह कर दिया और फिर वो बच्चे सड़क पे आ गए। ठीक है, ऐसा वो नर्स उन्हें बता रही है। दे हैड ऑलवेज नॉन अ कंफर्टेबल एंड कल्चर लाइफ, लूसिया हैड हरसेल्फ बीन ट्रेनिंग एज अ सिंगर। तो अब आगे नर्स बताती है कि ये जो बच्चे थे हमेशा आरामदायक ज़िंदगी जीते थे। ठीक है, मतलब कोई दुख नहीं था, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं थी और बहुत अच्छी फैमिली थी। और उनकी जो बहन लूसिया थी वो खुद सिंगिंग की ट्रेनिंग कर रही थी, मतलब वो भी खुद सिंगर बनना चाह रही थी और उसकी ट्रेनिंग कर रही थी। एंड दे हैड सफर्ड हॉरिबली फ्रॉम नियर स्टारवेशन एंड एक्सपोजर टू द कोल्ड विंटर। लेकिन उन्होंने उसके बाद में बहुत सफ़र किया, बहुत पीड़ाएं उठाई और लगभग भूखमरी तक उन्होंने झेली। और वो तो बाहर ठंड में भी रहें, ठीक है, क्योंकि उनका जो घर था वो क्या हो गया था, तोड़ दिया गया था। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गया था, इसलिए ऐसा वो नर्स बता रही है। आगे क्या होता है, फॉर मंथ्स दे हैड बेयरली केप्ट देमसेल्व्स अलाइव इन अ शॉर्ट शेल्टर। आगे वो नर्स कहती है कि कुछ महीनों के लिए, ठीक है, उन्होंने काफ़ी मुश्किल से, दे हैड बेयरली केप्ट देमसेल्व्स अलाइव इन अ शॉर्ट शेल्टर दे बिल्ट विद देयर ओन हैंड्स एमिडिस्ट द रबल। तो कुछ महीनों के लिए वो जो बच्चे थे उन्होंने उस मलबे के बीच में अपने हाथों से जो छोटा सा घर बनाया था, ठीक है, एक आश्रय जो बनाया था, वो वहाँ पे वो रह रहे थे थोड़े समय के लिए। देन फॉर 3 years द जर्मन्स रूल्ड द सिटी। और 3 सालों तक जो जर्मन की सेना थी वो उस शहर में राज्य की, ठीक है, वहाँ पे रूल की। द बॉयज ग्रीव टू होट द जर्मन्स। और जो बच्चे थे वो जर्मन को, जो जर्मनी के लोग थे उन्हें हेट करते हुए, उनसे नफरत करते हुए बड़े हुए। व्हेन द रेजिस्टेंस मूवमेंट बिगेन सीक्रेटली दे वर अमंग द फर्स्ट टू जॉइन। और जब जर्मन्स का विरोध करने का आंदोलन शुरू हुआ तो वो लोग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस आंदोलन को क्या किया, ज्वाइन किया। व्हेन द वॉर वॉज ओवर। और जब जंग खत्म हुई, एंड वी हैड पीस एट लास्ट। और जब हमें अंत में शांति मिली, दे केम बैक टू देयर बिलव्ड सिस्टर। वो लोग अपनी प्रिय, परम प्रिय बहन के पास वापस आए। एंड दे फाउंड हर सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन। और उन्होंने पाया कि उनकी जो बहन है उसे ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी जैसी क्या है, बीमारी है। ठीक है, ऐसा वो जो नर्स है सारी कहानी बता रही है उस ऑथर को। सी पॉज टू का क्विक ब्रेथ। अब वो ऐसा बताते बताते वो नर्स थोड़ा सा रुकती है और एक लंबी सी क्या है, सांस लेती है। डिड दे गिव अप? आई डू नॉट हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो ऑथर कहता है फिर कि क्या उन्होंने हार मान ली? तो नर्स बोलती है कि मुझे इस सवाल का जवाब नहीं देना है, क्योंकि आप देख ही सकते हो। दे ब्रॉट हर हियर। उन्होंने अपनी बहन को यहाँ ले आए, मतलब इस हॉस्पिटल में ले आए। परस्यूडेड अस टू टेक हर इनटू द हॉस्पिटल। और उन्होंने हमें राजी कर लिया, आश्वस्त कर लिया हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए उनकी बहन को। इन द 12 months शी हैड बीन आवर पेशेंट। और वो शी हैज मेड गुड प्रोग्रेस। अब नर्स बोलती है कि वो 12 महीनों से हमारी जो उसकी बहन है क्या है, पेशेंट है, और उसकी तबीयत में क्या हो रही है, सुधार हो रही है। देयर इज एवरी होप दैट वन डे शी विल वॉक। और उम्मीद है, ठीक है, काफ़ी सारी उम्मीद है कि वो उनकी बहन जो है एक दिन चलने लगेगी। एंड सिंग अगेन। और वो फिर से गाना गाने लगेगी। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज सो डिफिकल्ट। कहती है कि हर चीज़ बहुत ही मुश्किल है। क्या है, हाँ, हर चीज़ काफ़ी मुश्किल है। फूड सो स्कार्स एंड, और जो खाना है वो भी मिलना काफ़ी मुश्किल है। वी कुड नॉट कीप गोइंग अनलेस वी चार्ज अ फीस। अब नर्स कहती है कि जब तक हम फीस यदि हॉस्पिटल में ना लें तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा, ये नर्स बोलती है। बट एवरी वीक, लेकिन प्रत्येक सप्ताह, लूसियाज ब्रदर्स है मेड देयर पेमेंट्स। जो लूसिया के भाई हैं वो लोग अपने बहन की जो फीस होती है, ठीक है, हॉस्पिटल का चार्ज होता है, वो लाके दे देते हैं। सी एडेड सिंपली। और वो सिंपली तौर पे अब आगे बोलती है नर्स, आई डोंट नो व्हाट दे डू। मुझे नहीं पता कि वो दोनों बच्चे क्या करते हैं। आई डू नॉट आस्क। मैं पूछती भी नहीं हूँ कि वो क्या करते हैं। वर्क इज स्केयर इन विरोना।
लेकिन मुझे ये भी पता है कि जो वीरोना में कार्य है वो काफ़ी मुश्किल है, काम कर पाना काफ़ी मुश्किल है। बट वाट एवर इट इज़, लेकिन वो कोई भी काम कर रहे हों, आई नो दे डू इट वेल, मुझे पता है कि वो अपना काम काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। यस एग्रीड, और दे कुड डू इट बेटर, तो ऑथर भी बोलता है हाँ मैं इस बात से सहमत हूँ, और दे कुडन डू इट बेटर, ठीक है, और कहते हैं हाँ वो काफ़ी बढ़िया से काम कर रहे हैं। आई वेटेड आउटसाइड अनटिल द बॉयज रिजॉइंड अस, अब ऑथर कहता है कि मैंने उनका बाहर इंतज़ार किया जब तक कि वो दोनों बच्चे हमें वापस से आके नहीं मिल गए। देन ड्रोव देम बैक टू द सिटी, और फिर ऑथर कहता है कि हम उसे वापस से सिटी में कार में बिठा के ले गए। दे सैट बिसाइड मी नॉट स्पीकिंग, वो दोनों बच्चे थे वो मेरे बगल से बैठ गए और वो कुछ नहीं बोल रहे थे। फॉर माई पार्ट, और मेरी तरफ से, आई डिड नॉट से अ वर्ड, मैंने भी क्या है एक शब्द भी नहीं बोला। आई न्यू दे वुड प्रेफर टू फील दैट दे हैड सेफली केप्ट देयर सीक्रेट, तो असर कहता मुझे पता है कि उन्हें अच्छा लगेगा, ठीक है, कि जो उनका जो सीक्रेट है, जो रहस्य है वो सेफ है, मतलब ऑथर को नहीं पता चला है। येट देयर डिवोशन हैड टच्ड मी डीपली, हालांकि जो उनकी निष्ठा है अपनी बहन के लिए ऑथर को बहुत ही गहराई से छू दिए थे। वॉर हैड नॉट ब्रोकन देयर स्पिरिट, जो जंग थी, जो युद्ध था, उनकी स्पिरिट को, उनकी आत्मा को टूटने नहीं दिया। देयर सेल्फिश एक्शन ब्रॉट अ न्यू नोबिलिटी टू ह्यूमन लाइफ, और जो उन बच्चों का निस्वार्थ भाव से कार्य है वो एक मानव के जीवन में नई नोबिलिटी ला दी, ठीक है। गेव प्रॉमिस ऑफ अ ग्रेटर होप फॉर ह्यूमन सोसाइटी, सॉरी, और उनके इस कार्य ने, निस्वार्थ भरा जो कार्य है, उन्होंने ह्यूमन सोसाइटी के लिए एक प्रकार से उम्मीद ला के रख दी। तो बच्चों यहीं से ये वीडियो ख़त्म होता है, हालांकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। ओके बाय।